ओके, तो इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि स्प्रिंटिंग क्या सच में तुम लोगों की हाइट गेन करने में तुम्हारी मदद करेगा। क्योंकि बहुत लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन भी है कि स्प्रिंटिंग सच में शायद डायरेक्टली हाइट गेन में मदद करता है, क्योंकि आंसर है नहीं। हालांकि करता है लेकिन इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्टली नहीं करता है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, डायरेक्टली का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, अगर करता है तो कैसे करना है। और बहुत लोग क्वेश्चन होता है कि यार मैं रनिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, क्या ये भी सेम हेल्प करेगा जैसे जो स्प्रिंटिंग करता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो स्प्रिंट नहीं मार सकते हैं, वो रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो क्या ये भी उतना ही हेल्प करेगा स्प्रिंट हाइट गेन में। अब सबसे नंबर वन थिंग जो तुम्हें खुद से क्वेश्चन पूछना है, विच इज की स्प्रिंट करता क्या है। सब लोग स्प्रिंटिंग बोलते क्यों है। कुछ लोगों को पता होगा कि यार स्प्रिंट क्या करता है। जब आप स्प्रिंट मारते हो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स और IGF-1 ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये करते क्या हार्मोन्स, ये आपकी जैसा नाम है भाई ग्रोथ हार्मोन्स, तो ये आपकी बॉडी में ग्रोथ का काम करते हैं। लेकिन ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ का मतलब क्या उससे रिलेटेड है जो हाइट में मदद करता है। क्योंकि हाइट बढ़ाने में डायरेक्टली क्या हेल्प करता है, हाइट बढ़ाने में डायरेक्टली जो चीज मैटर करती है ना, वो है बोन लेंथ। अब बोन लेंथ को क्या तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो क्या वो बोन लेंथ को इंक्रीज करते हैं, उसकी ग्रोथ करते हैं, बोन लेंथ की नहीं। क्योंकि बोन लेंथ की जो डिटर्मिनेशन है कि बोन लेंथ तुम्हारी कितनी होगी, वो डिसाइड करता है तुम्हारी जेनेटिक्स, ठीक है। तभी वो बोलते हैं कि हाइट जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। अब जो स्प्रिंटिंग कर रहा है, जब तुम स्प्रिंट मारते हो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स और IGF-1, ठीक है, बेसिकली तुम अगर एक चीज बोलूं तो हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, वो तुम्हारी किसमें हेल्प कर रहा है, बोन लेंथ में नहीं कर रहा है। सिंपल, किसमें कर रहा है, वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है टेंडन्स, मसल, कार्टिलेजेस, इनमें ग्रोथ देने में। तो इनडायरेक्टली ये भी तुम्हारी कहीं ना कहीं हाइट में कुछ ना कुछ एड अप करते हैं। दैट्स व्हाई बोलते हैं कि स्प्रिंटिंग तुम्हारा हेल्प करता है इनडायरेक्टली। अब ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि स्प्रिंटिंग पहली चीज क्या करता है, तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन्स को बूस्ट करता है। सेकंड चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा पोस्चर बेटर करता है, क्योंकि वो रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट करती है कहीं ना कहीं चीजें, कि तुम्हारा पोस्चर बढ़िया हो जाएगा, तुम लोग एक अलग ही रिफ्लेक्शन तुम्हारी दिखेगी कि हाँ ये एक एथलीट है, ठीक है, इसका पोस्चर बढ़िया है, इसकी हाइट वाइट सब ऐसा लग रहा है फिट है बंदा। अगर कोई बंदा नहीं करता स्प्रिंटिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह, रनिंग वगैरह, उसका इतना रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसलिए हाइट में कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एडअप होता है। अब एक और चीज स्प्रिंटिंग करती है विच इज एक बोन वाला मैकेनिज्म, कि तुम्हारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। बेसिकली तुम्हारा एक मैकेनिकल लोड पड़ता है तुम्हारी बोन में, जिसकी वजह से तुम्हारी बोन डेंसिटी और बोन तुम्हारा थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये भी तुम्हारा हेल्प करेगा तुम्हारी स्प्रिंटिंग। लेकिन कभी भी डायरेक्टली जो हाइट के लिए मैटर करता है विच इज बोन लेंथ, वो बोन लेंथ डिटरमाइन करता है तुम्हारी जेनेटिक्स या फिर सर्जरी, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट। प्रिंटिंग तुम्हारा इनडायरेक्टली तो हेल्प कर रहा है क्या चीजों में, पहला ग्रोथ हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज करने में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पोस्चर वगैरह करेक्ट करता है, बोन की डेंसिटी और स्ट्रॉन्ग करता है तुम्हारी बोन्स को, क्योंकि तुम लोग एक्टिव हो, ठीक है, अच्छा खासा मैकेनिकल लोड डाल लो अपनी बोन्स में, तो उसमें तुम्हें बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि अगर तुम सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि स्प्रिंटिंग को क्यों बोला जाता है कि स्प्रिंट तुम्हारी हाइट इंक्रीज करेगा, रनिंग को, जॉगिंग को क्यों नहीं बोला जाता है, इसमें मैं बात करूंगा। लेकिन एक तुम्हें कंक्लूजन पहले मैं दे दूं कि जो जेनेटिक्स है वो तुम्हारा कहीं ना कहीं 80% डिसाइड करता है तुम्हारी जो बोन लेंथ है, या फिर 80% डिसाइड करता है तुम्हारी हाइट में, ठीक है, तुम्हारी हाइट कितनी होगी। तो 80% तो तुम्हारी बोन लेंथ वगैरह मैटर करती है, जो जेनेटिक्स डिसाइड करेगा। सेकंड, जो 20% है उसमें तुम्हारा न्यूट्रिशन, स्लीप, रिकवरी, और ये जो भी तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, ये सब स्ट्रेचिंग वगैरह, डिकम्प्रेशन, ग्रेविटी, वो सब तुम्हारा वो 20% में आता है। तो उन 20% को तुम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इस बारे में मैंने तुम लोग को बोला था कि एक हाइट मैक्सिंग की सीरीज लाऊंगा, जो मैं बहुत जल्दी लाने वाला, अभी मुझसे पूरा काम चल रहा है, ठीक है। मैं यूट्यूब पे डालूंगा, बहुत सारी वीडियो डालूंगा एंड प्रॉपर बनाऊंगा, अच्छे से बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम लोग को कुछ भी खाली आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दूं, तो उसके लिए काम चल रहा है, उसके लिए तुम चिंता मत करना, सब्सक्राइब वगैरह कर लो। लेकिन बात कर लेते हैं अब कि स्प्रिंटिंग के अलावा तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। क्या जॉगिंग, रनिंग भी तुम्हारा उतना ही मैटर करता है, क्योंकि दो टाइप की चीजें होती है, पहला वॉकिंग, दूसरा रनिंग, ठीक है। अगर तुम वॉक कर रहे हो तो वॉक कर रहे हो मतलब उसमें वो एक लो इंटेंसिटी कार्डियो है। हाई इंटेंसिटी कार्डियो में क्या क्या चीजें आती हैं, तुम जॉगिंग मान सकते हो। जॉगिंग में भी तुम्हारी मतलब जो इंटेंसिटी है वो मॉडरेट है, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब कितना इंटेंसिटी तुम वर्कआउट कर रहे हो, कितना तुम्हारा हार्ट रेट चल रहा है, कितना तुम पसीना बहा रहे हो, वो सब चीजें मतलब बेसिकली मान लो। अब इस फैमिली में क्या क्या चीजें आती हैं, तुम लोग का जॉगिंग, तुम लोग का रनिंग, तुम लोग का स्प्रिंटिंग, ठीक है। स्प्रिंटिंग सबसे सुपीरियर की, इसमें तुम ऐसे भागते हो, मान लेते हैं तुम लोग नॉर्मली जा रहे हो, तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़ गए, ठीक है, कुत्ते भौंकने काटने के लिए आ रहे हैं तुम्हें, तुम कैसे भागोगे। या फिर तुम्हें कुछ ऐसा जानवर दिख गया जो तुम्हारे पीछे तुम्हें मारने आ रहा है, तुम कैसे भागोगे। नॉर्मल जॉगिंग तो नहीं करोगे, वॉक तो नहीं करोगे, क्या करोगे, स्प्रिंट मारोगे कि बहुत तेजी से भागोगे। इतना तेज तुम भागोगे कि जब अगर कोई तुम रेस में ही भाग रहे होगे तुम उससे भी तेज भागोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और उस पूरी स्प्रिंट में तुम्हें नहीं लग रहा होगा तुम्हारी सांस फूल रही है, तुम्हारे हार्ट रेट क्या चल रहा है, जब तुम रुकोगे तब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग होती है जो सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी से होती है, जॉगिंग होती है मॉडरेट इंटेंसिटी से, और एक हाई इंटेंसिटी होती है जो रनिंग में होती है। रनिंग क्या हुआ कि तुम मॉडरेट अपनी स्पीड में भाग रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम ऐसे नहीं भाग रहे हो कि तुम्हारे पीछे कुछ पड़ गया,
तुम भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें भागना है। जॉगिंग तुम करते हो कि तुम लोग को एक डिस्टेंस कवर करना है, मान लेते हैं ठीक है 5 किलोमीटर कवर करना है, तो तुम जॉगिंग करोगे आराम आराम से कि तुम लोग लंबा सस्टेन कर पाओ उस रूट पे। अब मैं कैसे करता हूँ ये सब तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिखाया भी था उन्हें ब्लॉग में, लेकिन अब और बताऊंगा धीरे धीरे करके जब ये सीरीज पूरी आएगी। लेकिन मैं तुम्हें फिलहाल बता दूं कि जॉगिंग और रनिंग इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता है जितना स्प्रिंटिंग करता है। इसलिए स्प्रिंटिंग को सबसे सुपीरियर माना जाता है कि उसमें तुम लोगों की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। जिसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी उसमें उतना ही ग्रोथ हार्मोन्स और IGF-1 का एक इंक्रीज तुम्हें देखने को मिलेगा तुम्हारी बॉडी में। अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं स्प्रिंटिंग के अलावा? कोई भी इंटेंसिव ऐसा वर्कआउट जिसमें तुम लोग बहुत तेजी से ऐसी कुछ चीज कर रहे हो लेकिन बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। स्किपिंग हो सकता है, मान लो तुम स्किपिंग आराम आराम से कर रहे हो, ठीक है, तो उसको तुम कहीं ना कहीं कोरिलेट करो जॉगिंग से, ठीक है। अगर तुम फास्ट स्किपिंग कर रहे हो, स्किपिंग मतलब जो स्किपिंग रोप होती है, ठीक है, उससे तुम फास्ट कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं तुम रनिंग में आ गए। अब अगर स्किपिंग में तुम्हें चाहिए ना कि उतनी इंटेंसिटी लाऊं जो तुम मैं स्प्रिंट में ला रहा हूं, तो वो तुम कहीं ना कहीं एक एडवांस लेवल ऑफ एथलीटी ला पाएगा जो स्किपिंग करता है, वो ला सकता है। अदरवाइज एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए वो उतनी इंटेंसिटी लाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि अगर तुम स्प्रिंट मारोगे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, क्योंकि स्प्रिंटिंग में तुम लोगों को कोई भी एक ऐसा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, तुम्हें कोई भी ऐसी बहुत तगड़ी टेक्निक्स नहीं चाहिए, ठीक है। हालांकि स्प्रिंटिंग में भी कुछ कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने की जरूरत है, जो मैं आने वाली वीडियो में बनाऊंगा कि मिस्टेक्स क्या तुम कर सकते हो या फिर क्या करेक्ट वे है स्प्रिंट मारने का, ठीक है, जो तुम कर सकते हो, या फिर क्या मैं करता हूँ, तो वो भी तुमने देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो बेसिक कंक्लूजन ये है कि तुम जितना इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करोगे उतना तुम्हें हेल्प मिलेगा अपने ग्रोथ हार्मोन्स में और IGF-1 में, लेकिन वो कभी भी तुम्हारी बोन लेंथ को इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। किसको इंक्रीज करेगा, किसको स्ट्रॉन्ग करेगा? तुम्हारी कार्टिलेजेस को, मसल्स को, नॉर्मल जो ग्रोथ होती है तुम्हारी बॉडी में उसको, ठीक है, बोन लेंथ को नहीं। बोन डेंसिटी में भी तुम्हारी हेल्प करेगा, रनिंग भी कर देगा तुम्हारी बोन डेंसिटी में हेल्प की, मैकेनिकल लोड इसमें भी पड़ रहा है, ठीक है, वर्कआउट कर रहे हो तब भी पड़ रहा है, तो तब बोलते हैं कि तुम्हारी बोन स्ट्रॉन्ग होगी। तो इन चीजों को फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी पूरी सीरीज आने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। तुम जल्दी जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स करा दो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, देन कीप लिसनिंग, बी अ मैन, पीस।